व्यक्ति मिले फिजी के, बोले महाराज आप भले आ गए। हमका कहा हो रहुआ का हुआ? महाराज खूब भक्ति करी, भगवान की कृपा नहीं हुई। लोग भी ताने देते हैं, जहां जहां जाए तिलक लगाते हो, बड़े बागेश्वर धाम के चेला बने, ये वो, बड़ा बागेश्वर धाम बाबा, ये बाबा वो बाबा। बाबाओं की दुर्दशा देखी तो बड़े आरोप लगाते हैं लोग। आप क्या कहना चाहते? हमने उनको एक कहानी सुनाई, वो तुम्हें भी सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, फिजी के नेडी में हमारे बागेश्वर धाम का एक कुत्ता आया। कुत्ता, डीओजी डॉग, आया होगा किसी जमाने में बागेश्वर धाम से। तो यहां का एक कुत्ता मिला, लंबा सा का, वो यहीं रहता था। बागेश्वर धाम के कुत्ता से भेंट हो गई, दोनों की दोस्ती हो गई, और हो ही जाएगी। तो बागेश्वर धाम के कुत्ता से लंबा सा का कुत्ता नेडी में बोला, क्या हाल है भारत में? ठीक नहीं है, पार्ले जी की बिस्कुटों पे काम चला रहे हैं, तो तुम यहीं रह जाओ फिजी में, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ। भारत का कुत्ता बोला फिर तो गजब की बात है, पर एक बात बताओ तुम रहते कहाँ हो? बोले हम तो लंबा सा में रहते हैं। तो भारत का कुत्ता बोला चलो एक काम करते हैं, अब हम भी यहीं रहेंगे, अगर पिज्जा बर्गर चाउमीन मिलता है। बोले कोई मारता पीटता तो? अरे बोले कौन मारता, साहब स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है। अब दोनों ने विचार किया कि यहां से लंबा सा चलना है, 260 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर दिन में चलेंगे, 12-13 दिन में पहुंच जाएंगे। हर 20 किलोमीटर पर रुकेंगे, जो खाने को मिलेगा खाएंगे, जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे वहीं रहेंगे। अब दोनों चले तो 20 किलोमीटर में जो पहला गांव मिला फिजी का, उस गांव में रुकने ही वाले थे कि पूरे गांव के कुत्ते पीछे लग गए। अच्छा, कुत्तों की आदत होती है, कुत्ते कुत्तों को देख करके चुप नहीं रहते, पीछे लग गए। सो दोनों भागे बेचारे, लंबा सा का कुत्ता और बागेश्वर धाम का कुत्ता भागा। बोले फिजी वाले कुत्ते तो बड़े खतरनाक हैं। लंबा सा बोले होता है, अपने घर में सब शेर होते हैं, चलो दूसरी जगह रुकेंगे। महाराज पूरी फिजी में चले, कहीं टिकने को नहीं मिला, और 13 दिन की यात्रा 3 दिन में पूरी कर ली। लंबा सा पहुंच गए 3 दिन में, क्योंकि कहीं टिकने ही नहीं मिला, जहां जाए वहीं भौंक के भगाए जाए। बाद में निर्णय ले लिया कि अब नहीं मिल पाना कहीं रुकना, तो जाकर के सीधे लंबा सा में स्टेशन पे रुके। बताइए, 13 दिन की यात्रा इन्होंने 3 दिन में पूरी कर ली। कथा जरूर हंसने की है, पर सार बहुत गहरा छिपा है। 13 दिन की यात्रा इन्होंने 3 दिन में पूरी कर ली। पता है क्यों? क्योंकि ये भौंकने वालों को जवाब देने के चक्कर में नहीं फंसे। तेरह दिन की यात्रा 3 दिन में पूरी कर ली, क्योंकि ये भौंकने वालों को जवाब देने के चक्कर में नहीं फंसे। ऐसे ही हम लोगों को अपनी भक्ति करते हुए आगे बढ़ देना चाहिए, भौंकने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम्हें भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको भी कृपा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त। लेकिन हम लोग दिक्कत में क्यों आ जाते हैं? अरे हमें ऐसा बोला, हम देख लेंगे। और कोई एक कहे तुम 4 सुनाते। वो आदमी गालियों में तो पीएचडी किए रहता है। एक आदमी हमें फिजी का और मिला, बोला हमें संस्कृत सिखा दो। हम कहा क्यों? बोले हमने सुना है मरने के बाद आदमी जो स्वर्ग जाता है वहां संस्कृत बोली जाती है, तो अगर हमें संस्कृत नहीं आई और हम स्वर्ग गए तो वहां पे पानी कैसे मंगाएंगे?
तो हमने कहा ये जरूरी थोड़ी है कि तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो। बोले उसकी टेंशन नहीं, गालियों में तो पीएचडी है हमारी। बड़ी गजब की बात है। तो देखो, हम बुरा ना मानना, हम जो तुम्हें सुना रहे थे कथा से हम तुम्हें भटका नहीं रहे, पर बीच बीच में तुम्हें ये जो मीठी गोलियां खिला रहे, ये बहुत काम की गोलियां हैं। हनुमान जी ने लंका में भक्ति माता जानकी को खोज लिया, क्या हम लोग फिजी में रह करके हनुमान जी की कृपा को नहीं पा सकते हैं? जब वो लंका में माता जानकी जी को खोज सकते हैं, तो हम लोग भी यहां पर बैठकर हनुमान जी की कृपा को पा सकते हैं, क्योंकि और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है फिजी भालो। और तुम्हें अब दूसरे मजहब की तरफ ताकने और झांकने की आवश्यकता नहीं है, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अरे अपने ही बजरंग बली के सामने तो बड़ी बड़ी शक्तियां टिकती नहीं हो। तुम दूसरों तरफ जा रहे, दूसरों की तरफ ताक झांक रहे, अपने बाप को तुम बाप कह नहीं रहे और दूसरे अंकल को तुम अपना बाप बना रहे हो। क्या विचित्र दुर्दशा है। इसलिए फिजी में रहने वाले लोगों, कन्वर्जन के खिलाफ हो जाओ, धर्मांतरण में मत पड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने भारत और वतन को मत छोड़ो। हमारे जीवन का शर्त और सार यही होना चाहिए, मर जाएंगे पर राम के चरण नहीं छोड़ेंगे। बोलो सीताराम।